आप देख रहे हैं आपका बाजार। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिस्टर सुमित बगड़िया है और साथ ही मिस्टर संजीव जैन है, जो कि आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। अपने आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ अब दिल्ली से आशीष जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार आशीष, पूछ सकते हैं अपना सवाल। हेलो जी आशीष, बताइए। नमस्कार। मेरे पास गल्फ ऑयल के 50 शेयर हैं जी, जो कि गल्फ लुब्रिकेंट्स के, जो कि गल्फ ऑयल से मिले थे मेरे को जी। तो अभी मैंने ये बहुत पहले से खरीदे हुए हैं, इसको मैं अभी भी रख सकता हूँ लंबे समय के लिए, लेकिन क्या इससे अभी निकलना ठीक है? आपने 134 के प्राइस पर खरीदारी की थी? जी जी। और कब खरीदे थे ये करीब हो गए 7-8 साल हो गए। 7-8 साल। चलिए, आपको अपनी पेशेंस के खास तौर पर रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। मल्टीफोल्ड आपको प्रॉफिट्स हुए हैं। कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। सुमित आपके पास आना चाहेंगे। इतना लंबे समय ऑलरेडी इन्होंने दिया है गल्फ ऑयल को और अच्छे खासे मुनाफे पर बैठे हैं। अब सवाल इनका यह है, क्या ये सही समय है एग्जिट करने का या फिर बने रहें? साक्षी, बने रह सकते हैं। स्टॉक के अंदर अच्छा खासा रिटर्न इनको मिल भी रहा है और ट्रेंड भी अच्छा है। स्टॉक इमीडिएटली अगर देखेंगे तो पिछले 2 से ढाई महीने में कंसोलिडेशन मोड के अंदर है। जो इसका कंसोलिडेशन रेंज चल रहा है वो अभी 650 नीचे में और ऊपर में इमीडिएटली 720-730 के लेवल्स के आसपास। आई थिंक जैसे ये ऊपर में 720-730 का लेवल क्रॉस करेगा तो ये स्टॉक हमको ऊपर में 800 तक के लेवल्स दिखाएगा। स्टॉक का स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, होल्ड करके चलना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं इनको बता देता हूँ, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड करें। 620-625 के आसपास का इनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो लगा के पोजीशन होल्ड करें। 720-725 इमीडिएट टारगेट, उसके बाद 800 के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों के लिए। अनिकेत है हमारे साथ फोन लाइन पर पंजाब से। अनिकेत, गुड मॉर्निंग। क्या क्वेश्चन आपका पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। बताइए क्या सवाल है। मैम, मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर के 50 शेयर बाय किए हैं एट द रेट ऑफ 872। ओके, 872 आपका परचेसिंग प्राइस है। आपके बाइंग प्राइस से थोड़ा ही ऊपर ये ट्रेड कर रहा है शेयर। क्या टाइम होराइजन है? मैम, मैं 6 मंथ तक होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, 6 मंथ्स का व्यू है इनका HUL पर। संजीव, 872 इनका परचेसिंग प्राइस है। क्या स्ट्रैटेजी आप इनको रेकमेंड करेंगे? क्या करें 6 मंथ्स व्यू से? देखिए दीपाली, 6 मंथ पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने होल्ड की सलाह दूंगा। आप HUL के बिजनेस मॉडल को देखिए कि स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है सेक्टर में और हम मानते हैं कि रूरल कंजप्शन में बढ़ावा आएगा गोइंग फॉरवर्ड, जिससे HUL का अच्छा प्रेजेंस है रूरल सेक्टर में। और देखिए कंपनी कोशिश भी कर रही है, कंपनी के कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो मार्केट लीडर हैं और डे बाई डे कंपनी अपने मार्केट प्रेजेंस को बढ़ाने की कुछ चेष्टा भी कर रही है। तो डेफिनेटली HUL में होल्ड की सलाह होगी, तो होल्ड करके रखें। ऑलराइट, होल्ड करने की आपको HUL पे सलाह दी जा रही है। अगले दर्शक से बात करते हैं। अखिल है हमारे साथ दिल्ली से। नमस्कार अखिल, पूछिए। नमस्कार मैम, मेरे पास चेन्नई पेट्रोलियम के 20 शेयर्स हैं 198 के भाव पे। ठीक है, आपको मुनाफा अच्छा खासा हो रहा है, कांग्रेचुलेशंस। अब क्या करना चाहेंगे? मैम, मेरा तो लॉन्ग टर्म का ही व्यू है और मैं एक शेयर के बारे में और पूछना चाहता हूँ। टाटा पावर के 300 शेयर हैं 75 के एवरेज पे। दिस इज आल्सो फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, दोनों पर ही आपको राय दिलवा देते हैं। सुमित, चेन्नई पेट्रो अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर हो रहा है। 198 का परचेजिंग प्राइस है, करंट प्राइस 373, लॉन्ग टर्म का होराइजन। और साथ ही टाटा पावर में भी इन्होंने निवेश किया हुआ है। दोनों पर ही आपकी क्या राय होगी? दोनों ही स्टॉक में लॉन्ग टर्म के नजरिए से होल्ड की सलाह रहेगी। आने वाले 6 से 8 महीनों में चेन्नई पेट्रो के अंदर यहां से एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर 15 से 20% के इमीडिएट टारगेट्स हमको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल ये स्टॉक 370 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का ऊपर में इमीडिएट रेजिस्टेंस है 400 लेवल्स के आसपास। जैसे 400 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो ये स्टॉक ऊपर में 450 से 450 तक के लेवल्स दिखाएगा। तो चेन्नई पेट्रोल के अंदर होल्ड की सलाह रहेगी। दूसरी तरफ टाटा पावर ने आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एक ब्रेकआउट मूव दिखा रहा है। जैसे ये स्टॉक ऊपर में 90 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट होगा तो ये स्टॉक हमको ट्रिपल डिजिट में देखने को मिलेगा आने वाले कुछ महीनों में, जिसके अंदर हमें स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल्स पे 110-115 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के नजरिए से स्टॉक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। 6 महीने से साल भर का नजरिया रखना पड़ेगा और स्टॉक को होल्ड करके चलें। जी, अगले कॉलर सतीश है हमारे साथ मुंबई से। सतीश, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन पूछिए अपना। मैडम, मेरे पास मोल्टेक के 500 शेयर है 55 के भाव पे। ये मोल्टेक टेक्नोलॉजीज के स्टॉक्स हैं आपके पास? यस मैम। ठीक है, और परचेजिंग प्राइस क्या है? 55 रुपीज है मैम। 55 रुपीज है। अभी 47 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। संजीव, क्या सलाह देंगे आप इनको मोल्टेक टेक्नोलॉजीज पर? एक तो लो वॉल्यूम स्टॉक है, लिक्विडिटी ज्यादा होती नहीं है शेयर में, और दूसरी बात ये 55 की इनकी परचेजिंग प्राइस है, लोअर लेवल्स की ही है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि एक साल पहले स्टॉक का प्राइस 90-95 रुपए के आसपास होता था और तब से ये लगातार डाउन ट्रेंड में ही रहा है। अभी क्या करें, क्योंकि अभी ये लोअर लेवल्स पे बाय करने के बावजूद भी लॉसेस में है।
देखिए दीपाली, जैसा आपने कहा कि लाइक मोल्टेक में वॉल्यूम ज़्यादा होता नहीं है और कंटिन्यू लास्ट 1 ईयर से स्टॉक प्राइस में फॉल हुई है क्योंकि इसके परफॉर्मेंस इस कंपनी के अच्छे नहीं थे। तो देखिए मार्केट में अच्छी कंपनियां हैं जिसके फंडामेंटल अच्छे हैं और एक अच्छा ग्रोथ भी कंपनी दिखा सकते हैं। ऐसी कंपनियां मार्केट में काफ़ी हैं। तो मेरी इन्हें सलाह होगी कि एक स्पाइक में एग्जिट हो जाएं और एक अच्छी और गुड फंडामेंटल कंपनी में निवेश करें तो अच्छा रिटर्न भी वहाँ उस कंपनी में इन्हें मिल सकता है। तो मोल्टेक से एग्जिट की सलाह होगी मेरी। एग्जिट करने की आपको सलाह दी जा रही है। फरीदाबाद से दिनेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार दिनेश जी, पूछ सकते हैं सवाल। हाँ मैडम, एक्चुअली RCF है 4800 से 250 से ना। लॉन्ग टर्म का होराइजन आपका? मैडम हाँ, अगर लॉन्ग टर्म में मिला अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म भी रख लेंगे। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। 2-3 शेयर और भी लिखे थे मैंने एक्चुअली जी। 2-3 शेयर और भी लिखे थे मैंने। एक शेयर और बता सकते हैं आप? हाँ मैंने सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स है। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स? सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, सेंटम ऑलराइट। 605 पे है, करीब 14-15 ना। आज तक काफी मेरे पास, लेकिन इन दोनों के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि क्या करें उनका। श्योर, आपको राय दिलवा देते हैं। सुमित, क्या सलाह देंगे? 605 पर तो सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्होंने खरीदारी की हुई है और साथ ही जो दूसरा शेयर है इनके पास RCF का है, यहाँ पर 48 के लेवल्स का इनका परचेजिंग प्राइस है। लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हैं अगर इनको अच्छे रिटर्न्स इन दोनों ही शेयर्स पर मिले तो। देखिए RCF के अंदर इमीडिएटली होल्ड की सलाह रहेगी। ये स्टॉक यहाँ से एक तेजी वाला स्टॉक है, तेजी वाला काउंटर है, यहाँ से एक तेजी दिखा सकता है जिसके अंदर हमको ऊपर में इमीडिएटली 60 रुपए तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा है और स्टॉक ने एक ब्रेकआउट भी दिया हुआ है, तो आने वाले कुछ महीनों में स्टॉक के अंदर यहाँ से तेजी का ही मूव देखने को मिलेगा। तो होल्ड की सलाह रहेगी, ये स्टॉक के ऊपर होल्ड करके चलना चाहिए। और दूसरी तरफ इन्होंने सेंटम ले रखा है। आई थिंक ये स्टॉक के अंदर एक कंसोलिडेशन हमको देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक के अंदर इतना कोई बड़ा मूव हमको पिछले कई सालों से देखने को मिला नहीं है। ये स्टॉक पिछले खाली 2 से 3 महीने में अगर देखेंगे तो ये लोअर लेवल से एक तेजी दिखा रहा है। आई थिंक ये स्टॉक के अंदर जब तक नीचे के अंदर 580 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते तब तक ये स्टॉक को होल्ड करके चले और स्टॉक ऊपर के अंदर इमीडिएटली 650 का पहला पड़ा होगा, वो ब्रेक करने के बाद 700 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जी चलिए, सलाह आपको दी गई है इन स्टॉक्स पर, लेकिन अब बात करते हैं NBCC की, क्योंकि ये स्टॉक खबरों में है और पीछे 1 साल में कांस्टेंट परफॉर्मर रहा भी है। 1 साल में 40% से ज्यादा रिटर्न डिलीवर किया है NBCC ने अपने शेयर होल्डर्स को। और आज खबरों में भी है कि मॉरिशस सरकार के साथ एक ऑर्डर मिला है कंपनी को जिसकी टोटल वैल्यू है 250 करोड़ रुपए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिस्टर अनूप कुमार मित्तल मौजूद हैं जो कि CMD है NBCC के। मिस्टर मित्तल, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। सर, बहुत सारी बातें हैं, इनफैक्ट आप एक ऐसे दिन जुड़े हैं हमारे साथ जहां पर आपके इस न्यूज फ्लो के अलावा भी बहुत कुछ चीजें इकोनॉमिक फ्रंट पर बदली हैं। लेकिन पहले आपके जो ऑर्डर मिला है इस पर ही कुछ डिटेल समझना चाहेंगे कि जो मॉरिशस सरकार के साथ आपको ये ऑर्डर मिला है इसका कंप्लीशन टाइम पीरियड क्या होगा और कैसे मार्जिन आप एंजॉय करेंगे? देखिए, ये ऑर्डर हमें उनकी सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए मिला है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का रोल है NBCC का। मींस डिपॉजिट वर्क है, गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस पैसा NBCC के साथ जमा करेगी और इस टोटल काम को करने के लिए 24 महीने का टाइम दिया गया है और NBCC को करीब करीब 6% का मार्जिन इसमें मिलेगा। और इसके अलावा जो डिपॉजिट आएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न करेंगे, वो दूसरी बात है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि वैल्यू वाइज ये 250 करोड़ का ऑर्डर ज़रूर है, लेकिन क्योंकि मॉरिशस में हम पहले भी काम कर चुके हैं, हम बहुत दिन से तलाश कर रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में कुछ नए ऑर्डर्स लेने का, तो ये पहली शुरुआत है पिछले 1 साल के अंदर। और मुझे उम्मीद है कि अगले 1-आध हफ्ते में आप और 1-आध ऑर्डर की खुशखबरी सुनेंगी मॉरिशस गवर्नमेंट के साथ ही। हमारी बातचीत चल रही है और काफ़ी अच्छी स्टेज में आ गई है। तो हम मॉरिशस में कुछ और भी प्रोजेक्ट करेंगे, हो सकता है 1-आध रियल इस्टेट का प्रोजेक्ट भी करें। वहाँ एक प्रॉपर्टी एयर इंडिया की भी है जिसे हम टाई अप कर रहे हैं एयर इंडिया के साथ डेवलप करने के लिए। ऑलराइट सर, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि यहाँ पर हेल्दी मार्जिन्स की भी आप उम्मीद कर सकते हैं जो ऑर्डर्स आए और तकरीबन और भी यहाँ से ऑर्डर्स आ सकते हैं। इन इंटरनेशनल ऑपरेशंस का किस तरीके से कंट्रीब्यूशन हम देख पाएंगे आपकी टॉप लाइन में FY18 में जाते हुए, और क्या कुछ और भी आप आउटसाइड मॉरिशस भी कुछ ओवरसीज टाइप्स के लिए ऑलरेडी बातचीत चल रही है? देखिए, हम ऑलरेडी मालदीव में काम कर रहे हैं, बोत्सवाना में कर रहे हैं, टर्की में कर रहे हैं जी। एक कंपनी हमने ओमान में खोली है, तो थोड़ा एग्रेसिवली हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और अब कंपनी ने ये एक सोचा है कि एक सब्सिडी कंपनी खोली जाए NBCC ओवरसीज या इंटरनेशनल के नाम से, जिसमें कि टारगेट करें कि भारत सरकार के
मदद से जो प्रोजेक्ट वहाँ हिंदुस्तान से बाहर किए जाते हैं उनको भारत सरकार की एजेंसी के तौर पे हम लोग एग्जीक्यूट करें। लाइन ऑफ क्रेडिट से जाते हैं, ग्रांट से जाते हैं। तो इस तरह से हम अफ्रीकन देशों में कोशिश करेंगे कि कुछ प्रोजेक्ट्स लेने के लिए। तो इसी वजह से हम सोच रहे हैं कंपनी को अलग से डेडिकेटेड बनाए इसमें। तो क्या इसका प्रोसेस शुरू हो चुका है मिस्टर मित्तल, एक सब्सिडरी कंपनी फॉर्म करने का? हाँ, अभी प्रोसेस अभी सोच है, लेकिन प्रोसेस तो जब ही होगा जब एक बार बोर्ड से अप्रूव हो जाएगा। अगली बोर्ड मीटिंग में होपफुली हम लोग लेके जाएंगे। लेकिन अभी ये क्योंकि मॉरिशस में काम मिला है तो इसके बाद सोचना शुरू कर दिया है। और सरकार भी बहुत इच्छुक है कि जब कंसोलिडेशन कर रही है कंस्ट्रक्शन कंपनीज का, और जिस तरह ऑयल कंपनीज का कर रही है इसी तरह कंस्ट्रक्शन कंपनीज का कर रही है, 4-5 कंपनीज को उन्होंने कहा है कि मर्ज करेंगे किसी बड़ी कंपनी में। तो भारत सरकार भी चाहती है कि हिंदुस्तान की सरकारी कंपनी बाहर जाके बिजनेस करें। तो उसी दिशा में हमने सोचते हुए ऐसा विचार आया है कि क्यों नहीं एक सब्सिडी कंपनी खोली जाए। एब्सोल्युटली। तो एक नई सब्सिडरी का भी आप गठन कर सकते हैं जो कि ओवरसीज ऑपरेशंस को ओवरऑल सी करेगा। सो FY18 के लिए सर मेरा ये सवाल है कि टॉप लाइन में कितना कंट्रीब्यूशन इन ओवरसीज ऑपरेशन से हम देख पाएंगे? देखिए, बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि अभी 18 अब शुरू हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। ऑलरेडी जो हम काम कर रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन करीब 1% है, तो हो सकता है ये 1 से बढ़ के 2 हो जाए। लेकिन आने वाले 5 साल में हमारा टारगेट है कि कम से कम 15% कंट्रीब्यूशन हमारा इंटरनेशनल मार्केट से आना चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट ऑर्डर बुक करें या हम भारत सरकार के थ्रू लेके जाएं। जी मिस्टर मित्तल, अभी आपने कंसोलिडेशन की बात कही थी, क्या ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि NBCC में जो छोटी सरकारी कंपनियां हैं उनका भी मर्जर हो आगे जाते हुए? जी हाँ, भारत सरकार ने 4 कंपनियां डिसाइड की हैं जो कंस्ट्रक्शन में हैं। पेपर में है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। हमसे भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा गया है उनको मर्ज करने के लिए। तो हमने भी अपना इंटरेस्ट शो किया कुछ कंपनीज में। तो डेफिनेटली ये कंसोलिडेशन होगी और होपफुली एक आध कंपनी NBCC ट्राई करेगी कि अपने किसी वर्टिकल के साथ मिलाते हुए उसको एक्वायर करे। श्योर सर, आपसे बस एक आखिरी सवाल ये होगा कि कल एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हमने देखी है सैटरडे को, और ये यूपी सरकार जो अब बनेगी वो मोदी सरकार की ही होगी, और खासतौर पर जो पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं उस पर साथ ही इकोनॉमिक ओवरसीज भी और जो ऑपरेशंस हैं सरकार के जितने भी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उन पर भी काफ़ी फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। रिफॉर्म्स प्रोसेसेस जल्दी होते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में खासतौर पर पूरी कंट्री पर अभी आपका क्या व्यू पॉइंट है जिस तरीके से अभी सरकार आई है यूपी में, और क्या यूपी में और भी ऑपरेशंस आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे इसके मद्देनजर? बिल्कुल, यूपी में अभी तक हम बहुत ज़्यादा काम नहीं करते थे पिछले 10-15 साल से, क्योंकि बड़ी इंस्टेबिलिटी रहती थी। तो अब कंपनी बिल्कुल एग्रेसिवली यूपी में काम करेगी। भारत सरकार की योजनाएं वहाँ जो चल रही हैं या स्टेट गवर्नमेंट की, उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट करेगी। और इस विक्ट्री के बाद एक सबसे बड़ी बात है जो हमारे इससे रिलेटेड है, वो अफोर्डेबल हाउसिंग। तो हम लोग अब अगले 5 साल के अंदर हमारा एक बहुत बड़ा फोकस एरिया रहेगा पूरे देश के अंदर। अफोर्डेबल हाउसिंग हम जहां भी कर सकते हैं भारत सरकार की मदद से, चाहे वो PSU लैंड पर है, चाहे सरकारी लैंड पर या NBCC की अपनी लैंड पर। तो ये बहुत बड़ा फोकस एरिया रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की योजना है कि 2022 तक सबको घर दिए जाएं। तो अफोर्डेबल हाउसिंग एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसमें हम लोग काम करेंगे।